क्या होगा अगर तुम एक गाड़ी को गोल टायर्स के बजाय इन स्क्वायर टायर पे चला दो। दरअसल इन स्क्वायर टायर्स के बारे में एक मिथ है कि अगर तुम गाड़ी में स्क्वायर टायर लगाते हो तो पहले कुछ टाइम के लिए गाड़ी बहुत ही उबड़ खाबड़ होती रहेगी, मगर जैसे ही गाड़ी एक सर्टेन स्पीड तक पहुंचेगी तो ये फिर स्टेबल हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? तो इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए मिथ बस्टर्स की एंट्री हुई। तो उन्होंने सबसे पहले स्क्वायर टायर्स के रिम बना दिए और उन स्क्वायर रिम्स पे नॉर्मल टायर चढ़ाकर इसे गाड़ी में फिट कर दिया। तो जब टेस्ट शुरू हुआ तो एज एक्सपेक्टेड गाड़ी बहुत उबड़ खाबड़ होने लगी, मगर जैसे ही गाड़ी ने थोड़ी स्पीड पकड़ी तो गाड़ी वाकई में काफी हद तक स्टेबल हो गई। लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से पीछे का एक टायर टूट गया, मगर समहाउ इस एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि स्क्वायर टायर्स भी यूजफुल हो सकते हैं। नंबर 5, एक खतरनाक समुराई हमेशा अपने सर के ऊपर वाले हिस्से को ही शेव करते हैं। मगर क्यों? दरअसल समुराई की स्ट्रेंज स्टाइल के पीछे राज है उनका ये भारी भरकम हेलमेट, जिसे जापानीज लोग कबूटो कहते हैं। दरअसल ईडो पीरियड के टाइम पे जब समुराई इन हेलमेट को पहनकर लड़ा करते थे तो उन्हें इस 4 किलो के हेलमेट में बहुत गर्मी लगती थी। तो ड्यू टू सेफ्टी रीजन वो लड़ाई के दौरान अपना हेलमेट तो उतार नहीं सकते थे, तो इसी वजह से वो अपने सर के ऊपर वाले हिस्से को शेव करते और हेलमेट में ओल होने की वजह से ठंडी हवा इनकी शेव की हुई जगह पे लगती, जिससे समुराइज वार में भी कूल और काम रहकर लड़ पाते थे। और इसीलिए आजकल भी जापानीज लोग उन वॉरियर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए उन्हीं की तरह हेयर स्टाइल बनाते हैं। नंबर 4, स्पोर्ट्स कार के फ्यूल टैंक में ये लोग बर्तन साफ करने वाला स्पंज क्यों डालते हैं? क्या ये लोग इस फ्यूल टैंक को साफ करने के लिए ऐसा करते हैं? दरअसल रेस के दौरान रेसिंग कार फुल स्पीड में दौड़ती है और जब ये ड्रिफ्टिंग या शार्प टर्न लेती है तो इसी वजह से इस कार में मौजूद फ्यूल टैंक में बहुत हिलती डुलती है, जिस वजह से इंजन को सही से फ्यूल नहीं मिल पाता और इसी रीजन से कुछ रेसर्स की गाड़ी तो रेस के बीच में ही बंद पड़ जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए रेसर अपने फ्यूल टैंक में स्पेशल टाइप का स्पंज डालते हैं जो सभी फ्यूल को ऑब्जर्व करके हिलने डुलने से बचाती है और सही वक्त पर सही क्वांटिटी में इंजन को फ्यूल ट्रांसफर करती है। नंबर 3, 2023 में इस भाई साहब का लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। मगर क्यों? दरअसल 2023 में इन बारीक दोस्तों ने बीच पर टाइम पास के लिए एक खड्डा खोदा और फिर चुपके से घर चल दिए, मगर कुछ दिनों बाद एंट्री हुई न्यूज रिपोर्टर की जो एक न्यूज की तलाश में थे और सडनली उन्हें बीच पर एक बड़ा सा खड्डा दिखा। तो ये ना जानते हुए कि इस खड्डे को किसने खोदा है तो वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे वो एक सी मीटियोर की वजह से बना है और ये बंदा उस एरिया का एक लोकल था जिसका नाम डेव केनेडी था, जिसने इस खबर को मसाला लगा कर न्यूज चैनल वालों को बताया कि ये पत्थर इसे इस गड्ढे में मिली थी और इसे यकीन है कि ये पत्थर आसमान से गिरा हुआ एक मीटियोर है। तो इस स्टोरी को जब न्यूज पे चलाया गया तो लोग भी इस बात को सच मानने लगे और बिना वजह के डेव सेलिब्रिटी बन गया। लेकिन इसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि जिन फारिग दोस्तों ने एक खड्डा खोदा था तो उन्होंने ये वाला वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर डाल दिया और कहा ये नेक काम हमने किया है, ना कि किसी मीटियोर ने। गजब बेइज्जती है। नंबर 2, एल्यूमिनियम कैन में तो हमने बहुत बार सोडा पिया है, मगर इस कैन के बारे में एक मिथ है कि ये सिर्फ एल्यूमिनियम से नहीं बना, बल्कि इसको बनाने के लिए एल्यूमिनियम और प्लास्टिक को मिक्स करके इसे बनाया जाता है। क्या बोला तूने? तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए केम टीचर फिल यूट्यूब चैनल वालों ने इसे फिगर आउट करने के लिए एक बाउल में पानी को डालकर उस पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर दिया और फिर इसने एक भरी हुई सोडा कैन को लिया और इसको मिक्सचर में डालने से पहले इसे सैंड पेपर से थोड़ा घिस दिया और फिर पानी में उस घिसे वाले पार्ट को डाल दिया। तो रिएक्शन की वजह से कैन से बुलबुले निकलने लगे, मगर इसने कुछ टाइम के लिए उसे वहाँ पर छोड़ दिया। तो कुछ टाइम के बाद जब इसने आकर चेक किया तो कैन का एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट मिक्सचर में डिसोल्व हो चुका था और पीछे रह गया था प्लास्टिक जिसने सोडा को रुका हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि एल्यूमिनियम कैन में एल्यूमिनियम के साथ प्लास्टिक भी यूज होता है। नंबर 1, आखिर क्यों ये बड़े बड़े टैंक्स हर साल सैकड़ों लोगों की जान ले लेती हैं? दरअसल इन टैंक्स को ग्रेन बिन या ग्रेन साइलो कहा जाता है और इन टैंक्स में किसान लोग अपने साल भर की मेहनत यानी अनाज को स्टोर करते हैं, मगर इन किसानों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए ये बीटल ही काफी है, क्योंकि जब ज्यादा क्वांटिटी में एक जगह पर अनाज को स्टोर किया जाता है तो ये ग्रेन बीटल नामी कीड़ा अनाज में पैदा हो जाता है जो अनाज को खाकर स्लोली खोखला बना देती है। तो इस बीटल को प्रिवेंट करने के लिए किसान इन अनाज के बीचों बीच जाकर अनाज को ऊपर नीचे करते हैं ताकि अनाज को थोड़ी
फ्रेश हवा मिल सके और कीड़ा लगने का रिस्क ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। मगर इस प्रोसेस में कभी कभार किसान अनाज के बहुत अंदर दस जाते हैं और दम घुटने से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन ऐसा हादसा ना हो तो इसीलिए यूएसए ने इस काम के लिए एक रोबोट को बना दिया जिसे ग्रेन वीविल कहते हैं, और ये रोबोट इंसानों की जगह अनाज में घुसकर इसे इंसानों से भी अच्छी तरह मिक्स कर लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।